वर्षा आधारित और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण के लिए वैकल्पिक भूमि प्रबंधन तकनीकियाँ अधिक प्रभावी होती हैं, जैसे उभरी हुई क्यारी, चौड़ी पट्टी नाली, मेड़ व नाली और नाली सिंचित उभरी क्यारी विधि। यह सभी तकनीकें एक ही समान है, जिसमें ऊंची सतह पर बुआई की जाती है व नालियों के द्वारा जल का प्रबंधन किया जाता है। अधिक वर्षा की स्थिति में इन नालियों के द्वारा जल का निकास हो जाता है तथा कम वर्षा की स्थिति में यही नालियाँ नमी संरक्षण का भी कार्य करती हैं। चौड़ी पट्टी वाली नाली विधि काली मिट्टी व जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें पट्टे की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, नाली की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से उभरी हुई क्यारी विधि से जल का प्रबंधन आसानी से किया जाता है व इसमें पोषक तत्वों का परिवहन व परिवर्तन प्रभावी ढंग से होता है। नाली सिंचित उभरी क्यारी विधि ऐसी तकनीक है जिसमें सिंचाई नाली की सहायता से की जाती है एवं उभरे हुए पट्टे पर फसल की बुआई की जाती है। यह विधि उन क्षेत्रों में लाभदायी है जहां पर भूमिगत जल का स्तर कम हो रहा हो व खरपतवारों में नीदानाशकों के प्रति प्रतिरोधकता आ गई हो। मेड़ एवं नाली पद्धति उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जहां मध्यम वर्षा होती है व जल निकासी की समस्या भी रहती है। इसमें अंग्रेजी के अक्षर V के आकार की गहरी नालियां बनाई जाती हैं, जिनकी गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर होती है। कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा नमी संरक्षण के लिए इन विधियों को खरीफ व रबी फसलों की बुआई के लिए प्रचलित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा प्रक्षेत्र प्रदर्शन, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, किसानों के प्रशिक्षण व प्रसार गतिविधियों की सहायता से कृषकों तक इस तकनीक को पहुंचाने में सफल हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी जोन 9 जबलपुर ने राज्य, गैर सरकारी संगठन व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एवं निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी के द्वारा इस तकनीक का विस्तार किया जा रहा है। इस उन्नत तकनीक का प्रदर्शन केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सतत जारी है। इस तकनीक को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता व आदानों को समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य स्तर पर इसे मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग व कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय के द्वारा प्रचलित किया जा रहा है, जिसमें किसानों के खेतों पर प्रदर्शन, कस्टम हायरिंग सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही इस तकनीक से बुआई करने वाले कृषकों को यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नीकरा परियोजना के तहत स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों के द्वारा नमी व मृदा संरक्षण के लिए मेड़ व नाली, उभरी क्यारी व चौड़ी पट्टी क्यारी विधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अटारी जबलपुर के प्रयासों से वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की बुआई मेड़ व नाली पद्धति के द्वारा लगभग 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र व उभरी हुई क्यारी पद्धति में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। रेस्ट बेड प्लांटर, रिज एंड फरो मेकर, ब्रॉड बेड फरो प्लांटर जैसे यंत्रों की सहायता से फसलों की बुआई इन विधियों से सरलता से हो जाती है, जिसके कम समय में ही अधिक क्षेत्र में बुआई हो जाती है। इनके द्वारा एक से अधिक पंक्तियां एक ही समय में बनाई जाती हैं एवं बीज व खाद दोनों को एक ही साथ बुआई के समय दिया जाता है। इन विधियों द्वारा फसल की बुआई करने से बीज की मात्रा में लगभग 20 से 30% की बचत होती है। यदि हम उभरी हुई क्यारी का प्रभाव सोयाबीन पर देखें तो इस विधि से बुआई करने पर सोयाबीन के पौधों की संख्या अधिक होती है व पौधों पर अधिक शाखाओं के साथ फलियां भी अधिक लगती हैं। पौधों की जड़ों में अधिक ग्रंथियों का विकास होता है। इससे फसल की उत्पादकता लगभग 30 से 35% बढ़ जाती है। इस विधि से फसल उत्पादन की लागत भी कम आती है एवं बढ़े हुए उत्पादन के कारण अधिक मुनाफा भी किसानों को प्राप्त होता है।